अस्सलाम वालेकुम। INVT इन्वर्टर को कीपैड से चलाने के लिए तो फैक्ट्री रीसेटिंग कर लें तो ये कीपैड से चल जाएगा, क्योंकि इसकी फैक्ट्री सेटिंग सारी जो कीपैड से फ्रीक्वेंसी भी अप एंड डाउन होगी और रन और स्टॉप भी इधर से ही होगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा ये इन्वर्टर जो है ना वो फैक्ट्री सेटिंग पे है, तो इसको मैंने फ्रीक्वेंसी जो है ना वो यहाँ से अप करेंगे कीपैड से तो अप हो जाएगी, कीपैड डाउन बटन से डाउन करेंगे तो ये डाउन भी हो जाएगी। इसी तरह अब इसको अगर हम रन करेंगे तो ये रन हो जाएगी। तो ये मैंने RPM सेट किए हुए इस पर, तो RPM अगर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो RPM कम हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से ये कीपैड से ही ये स्टॉप होगा। तो कीपैड को अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कीपैड की कीज़ और ये जल्दी जो है ना ये ख़राब हो सकती हैं। तो इसके लिए कुछ इस तरह की एप्लीकेशन होती है कि हमें वॉल्यूम के ज़रिए स्पीड अप एंड डाउन करनी पड़ जाती है और स्विच के ज़रिए इसकी ना ऑन ऑफ़ करना पड़ता है। तो उसके लिए ये वॉल्यूम लगाएंगे एक वेरिएबल और 2 वायर्स ये लगा के तो डेमो करेंगे कि इसको हम जो है ना वो इसके ग्राउंड और कॉमन और S1 से हम इसको ना चलाएंगे। तो इस वायर की जगह पे हम स्विच भी लगा सकेंगे, पियानो स्विच लगा लें या कोई सिलेक्टर स्विच लगा लें। तो इसके लिए हमें इसके पैरामीटर में 2 सेटिंग करनी पड़ेंगी। एक तो ये P07 की सेटिंग है, इसको हम AI एनालॉग इनपुट 1 पे एडजस्ट करेंगे, AI1। और यहाँ पे ये टर्मिनल में भी दूसरा जो है ना ये वाला AI1 है। तो यहाँ पे हम 10 वोल्ट देंगे, 10 वोल्ट की सप्लाई ये मौजूद है और ग्राउंड ये मौजूद है, 10 वोल्ट और ग्राउंड और AI। तो ये जो वॉल्यूम है इसकी दोनों बाहर वाली साइड जो है ना एक प्लस पे लगाएंगे 10 वोल्ट पे और एक ग्राउंड पे, और सेंटर वाली वायर जो है वॉल्यूम की या पोटेंशियो की तो ये लगेगी सेंटर वाली AI1 पे। तो यहाँ से हम इसको P07 से सेटिंग करेंगे। पहले जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग बताई गई है कि ये 0 सेटिंग है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और ये इसको 0 से 7 तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट 0 में कीपैड पे होगी, 1 पे करेंगे तो AI1 पे चली जाएगी, AI2 भी वो कर सकते हैं, HDI कर सकते हैं, सिंपल PLC कर सकते हैं, मल्टी स्टेप स्पीड कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स हैं। तो एक तो ये सेटिंग हमें 1 करनी पड़ेगी। दूसरी जो है दूसरी सेटिंग हमें रन कमांड सोर्स हमें जो है ना ये भी डिफ़ॉल्ट 0 पे है, 1 और 2। तो हमने टर्मिनल पे करना है ताकि टर्मिनल के ज़रिए हम फॉरवर्ड रिवर्स जो भी चलाना चाहें तो इसको हम 1 करेंगे। तो आइए हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। सबसे पहले हम P00 प्रोग्राम प्रेस किया तो 0 में ही है, डाटा इंटर प्रेस करेंगे। P00 हमारा डिफ़ॉल्ट, इसको नहीं छेड़ना। P01 को हमने 0 है तो इसको 1 कर देना। इसके बाद हमने जैसे हमने मैनुअल में देखा है कि P07 की सेटिंग को भी टर्मिनल पे करना है। तो इसकी सेटिंग हम दोबारा यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसको भी 1 पे करना है।
तो ये हमने 2 दफ़ा प्रेस किया, तो अब ये फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है 00। अब बटन से भी आप कर सकेंगे, लेकिन ये रन नहीं होगा, ये टर्मिनल से रन होगा, ठीक है। तो अब हम इसको पोटेंशियो लगाएंगे, तो इसकी पावर मैं ऑफ कर देता हूँ। और इसकी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पोटेंशियो के दोनों साइड वाली तारें एक ग्राउंड पे लगेगी और एक 10 वोल्ट पे, और सेंटर वाली जो है ना वो एआई पे लगेगी। और कॉमन और S1 इसका ना फॉरवर्ड रन का है, तो इसके ऊपर 2 वायर लगाएंगे हम। वायर्स लगा ली हैं हमने। कॉमन पे और S1 पे। S1 इसका फॉरवर्ड पॉइंट है, ऑलरेडी इसमें डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है इसमें। और इसी तरह ये वॉल्यूम हमने लगा ली है। वॉल्यूम को हमने जैसे आपको बताया है कि 3 टर्मिनल हैं। वॉल्यूम के दोनों बाहर वाली वायर जो है, एक ग्राउंड पे बाहर वाली ये साइड पे, और ये वाली जो है ये सीधी गई 10 वोल्ट पे, और ये सेंटर वाली हमने A1 पे लगा दी। अब फ्रीक्वेंसी 00 है। जैसे ही मैं पोटेंशियो को टर्न करूँगा तो फ्रीक्वेंसी अप होना शुरू हो जाएगी। और अभी मैंने ये वायर जो है ये इसको कनेक्ट नहीं किया, तो ये स्टॉप मोड में है। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये रन टाइम की इंडिकेशन ऑन हो जाएगी और इन्वर्टर जो है ना वो ऑन हो जाएगा। अभी मैंने 15 फ्रीक्वेंसी पे ले गया हूँ। जैसे जैसे इसको मैं घुमाता जाऊँगा तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी अप होती जाएगी। अगर आपको मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसी बार बार चाहिए तो आप ये 10K या 5K का पोटेंशियोमीटर लगा के इस तरह कनेक्शन करके, तो इसका ये होगा कि ये आपका कीपैड जो है ना ये सेफ़ हो जाएगा। कीपैड की कीज़ जो है ना सेफ़ हो जाएंगी। ये भी पोटेंशियो मैंने यहाँ पे सेट किया है इन 2 वायर को, तो ये स्टार्ट हो गया। ये आरपीएम पे मैंने सेट किया हुआ है। अब इनको मैं इन वायर को परमानेंटली कनेक्ट करके ये आरपीएम पे हैं और रन की इंडिकेशन भी चल गई है। अब जैसे ही मैं इसको ज़्यादा करता हूँ आरपीएम बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे आरपीएम बढ़ते जाएंगे, पोटेंशियो को मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, वैसे ही आरपीएम बढ़ेंगे। तो इस तरह आप जो है पोटेंशियो से 2 पैरामीटर चेंज करके आप इसको ना पोटेंशियो पे और टर्मिनल पे ले जा सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आप एक सेलेक्टर स्विच लगा रहे हैं या ऑन ऑफ स्विच कोई भी लगा के, तो कीपैड के जो है ना वो इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि कीपैड भी एक कॉस्ट है। पोटेंशियो और ये स्विच की इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो टर्मिनल जो है ना वो कनेक्शन टर्मिनल इस तरह होंगे। इन 2 वायर पे आपका स्विच लग जाएगा, ये ऑन ऑफ के लिए यूज़ हो जाएंगे S1 पे और कॉमन पे, और ये पोटेंशियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।